तो विद्यार्थियों, आज हम लोग शुरू करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित गुणनखंड लगाना। तो चलिए, आपके सामने सूत्र लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा रहेगा तो आप पहले वाले टर्म को ए मानेंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी का स्क्वायर, दूसरे वाले को बी मानते हैं, बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां प्लस है इसलिए यहां प्लस लगाएंगे, 2ab, ये 2 लिखेंगे यहां से, a जो फर्स्ट टर्म है, b जो दूसरा टर्म है, 2 के साथ a और b का गुणा हो जाता है। ध्यान देने की बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब होता है तो फार्मूले में कहीं भी माइनस देखने को नहीं मिलता है, सब प्लस होता है। इसी आधार पर चलिए हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर का गुणनखंड। अब देखिए, सूत्र के अकॉर्डिंग पहला टर्म a होता है तो पहले टर्म 3x को हम लोग a लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस b लिखना है, b मीन्स दूसरा टर्म यहां पर है 4y लिख करके स्क्वायर कर देंगे, प्लस हमने बताया फार्मूले में यहां जो स्क्वायर 2 है इसी को 2 यहां लिख देंगे, 2 इंटू गुणे ab, a मीन्स पहला टर्म है 3x, देखिए यहां पर 3x है, ये भी 3x है, तो a हो गया इंटू b मीन्स दूसरा टर्म, यहां पर 4y है, 4y लिख दिया। अब 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और x के ऊपर इस स्क्वायर को उतार देते हैं, हो गया 9x स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 माने 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, और y पर स्क्वायर उतार देंगे, प्लस 2 का गुणा 3 में, 2 3 6, 6 चौक 24, हो गया 24 x y। इस तरह से इस पहले प्रश्न का आंसर हो गया। आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड करना है, कैसे लगाएंगे? वही पुराना फार्मूला जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम लिखेंगे a स्क्वायर, a के जगह पर पहला टर्म a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b को लिख देंगे 5y, ये दूसरा टर्म है b हो गया b स्क्वायर, प्लस 2 लिखने के बाद मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए 4x का, क्योंकि यह a की जगह पर 2a और b की जगह पर लिखेंगे 5y। आगे देखिए, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x पर स्क्वायर उतार देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y पर स्क्वायर उतार देंगे, प्लस 2 चौक 8, 8 पचे 40, हो गया 40 xy। इस तरह से हमारा एक और क्वेश्चन लग करके तैयार हो गया। 2 क्वेश्चन हो गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको लगाना है। देखिएगा, इसको लगाते समय पहले लिखेंगे a स्क्वायर, a का मीन्स हो गया 5x, तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पर 6 है, 6 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a के जगह पर है 5x और b के जगह पर है 6, 5 का स्क्वायर 25 और x पर स्क्वायर उतार देंगे,
25x² प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 5 10 और 10 6 60x। यहां ध्यान दीजिएगा, जब केवल नंबर आ जाएगा एक्स वाई इसके साथ नहीं रहेगा तो इसको बाद में लिख देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25x² प्लस 60x और प्लस 36। यह है क्वेश्चन नंबर 3 लग गया। इस तरह से सूत्र को ध्यान रखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में कहीं भी माइनस नहीं मिलता है, प्लस के द्वारा ही सारे सवाल लग जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लिखा 3x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, 3x धन 1/5 का होल स्क्वायर। ये भी a प्लस बी के रूप में ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर, a के जगह पर 3x है तो 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर 1/5 है तो 1/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, a के जगह पर 3x और b के जगह पर 1/5। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x के ऊपर स्क्वायर उतार देंगे। 1 का स्क्वायर 1 एक अन्नम 1 होता है और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 2 3 6, 6 एक अन्नम 6 ऊपर 6 हो जाएगा और बटे 5 और बगल में x। ध्यान रखिएगा 1/5 में जो 5 है वो नीचे है, नीचे ही आएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लिखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको भी लगाएंगे a स्क्वायर तो हो गया x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर 1/x है तो इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह पर x है तो x लिखिए और b के जगह पर 1/x लिखिए। अब नीचे का बटे वाला x इस बुढ़े वाले x से कट गया, आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यह स्क्वायर इस x को उतर जाएगा प्लस x से x कट गया, 2 का नाम 2। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जैसे कहीं लिखा हो 2a प्लस 1/2a इसका होल स्क्वायर, ऐसे भी सेम इसी की तरह है। देखिए पहले लिखेंगे a स्क्वायर, a के जगह पर 2a है तो 2a लिखो, 2a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर 1/2a है तो 1/2a लिखो, 1/2a इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पर 2a और b की जगह पर 1/2a। ध्यान रखिए 2a और 2a कट गया, यहां 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a पर स्क्वायर उतार देंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और a पर स्क्वायर उतर जाएगा प्लस 2 एकन्नम 2 प्लस 2 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं। तो आपके सामने सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान कीजिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में जहां 2ab लिखते हैं वहीं पर माइनस लग जाता है और प्लस वाले में सब माइनस था। इस माइनस वाले सूत्र में भी वर्ग वाले के पास प्लस ही रहता है, यहां माइनस नहीं रहता है। केवल जब 2ab लिखते हैं तब माइनस लिख देते हैं। आइए सवाल के माध्यम से समझते हैं।
लिखा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ए के जगह पर लिखा है 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर लिखा है 4y, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए के जगह पर 3x इंटू बी के जगह पर 4y। गुणा कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है और x पर इस स्क्वायर को उतार देंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16 है और y पर स्क्वायर को उतार देंगे, माइनस 2 3 6 और 6 4 24, 24 x y। इस तरह से a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों को हम लगाएंगे। अब इसी तरह से आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन है 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड चाहिए तो क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड उसी तरह से कीजिए। ए स्क्वायर मीन्स 5x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पर 5x और बी के जगह पर 4y, फिर 5 का स्क्वायर 25 और x पर स्क्वायर उतार देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर 16 है और y पर स्क्वायर उतार देंगे, माइनस 2 5 10 और 10 40, गुणा करके 40 लिख देंगे और x y उतर जाएगा। इस तरह से ये सवाल क्लियर हो गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसको लगाने के लिए हम लोग ए स्क्वायर, ए का मीन्स हो गया 4x, तो 4x का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 3y है तो 3y का स्क्वायर, प्लस 2ab, नो माइनस 2ab, माइनस 2 ए के जगह पर 4x इंटू 3y, बी के जगह पर 3y, 4 का स्क्वायर 16 है एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर उतार देंगे, माइनस 2 चौक 8, 8 तेरे 24, हो गया 24 एक्स वाई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपके सामने एक क्वेश्चन है 2x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले लिखेंगे ए स्क्वायर, ए के जगह पर 2x इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 1/3 है इसका स्क्वायर करो, फिर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए के जगह पर 2x और बी के जगह पर 1/3। अब 2 का स्क्वायर 4, x पर स्क्वायर उतार दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 दूनी 4, 4 करना 4 बटे 3 और x उतर जाएगा। इसमें एक काम कर लेंगे कि x वाले को बीच में कर देंगे, केवल गिनती वाले को किनारे कर देंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 4/3x और प्लस 1/9 ऐसा लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। आप यहां भी आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए अब हम लोग इस सूत्र पर आधारित कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
देखते हैं 52 का स्क्वायर ज्ञात करना। अब देखिए हम लोग 52 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 50 धन 2। 52 का स्क्वायर 50 धन 2 52 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला मिल गया। इस फार्मूले पर आधारित जब हम इसको लगाएंगे तब एक क्वेश्चन हो जाएगा ए स्क्वायर, ए माने 50, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पर 50 और बी के जगह पर 2, 2ab। ध्यान करिए 50 का स्क्वायर आपको आना चाहिए 50 गुणे 50, 50 का स्क्वायर है तो 50 गुणे 50 लिख दो, प्लस 2 का स्क्वायर है 2 गुणे 2 लिख दो, प्लस 50 और 2 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 दूनी 200। अब देखिए 1 1 2 कै जीरो है, 2 जीरो है तो दोनों जीरो लिख दो। 5 में 5 का गुणा करो, 5 पचे 25 हो गया 2500 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 200। अब आप जोड़ेंगे 2500 में 200 जोड़ोगे तो 2700 हो जाएगा और 4 इकाई पर है तो हो गया 2704। लेकिन ये क्लियर कैसे होगा? आइए यहां से हम लोग जोड़ करके देखते हैं कि ये सही है जोड़ की गलत है। तो अब यहां रफ यूज हो जाएगा, रफ कर लेते हैं। 2500 यहां लिखा 2500 धन 200 धन 200 और धन 4, 4072 2704 2704। इस तरह से हम अंक के वर्ग को भी सूत्र के रूप में बदल करके लगा सकते हैं, सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। यह जोड़ हमारा सही है। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर निकालने के लिए 100 में से 5 घटा देंगे, 95 आएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया -2ab, तो 2 इंटू 100 इंटू 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 गुणे 100 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 गुणे 5 माइनस 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 10 और आगे डबल जीरो मीन्स 100 दूना 200, 200 पांचे 1000, 1000। अब 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 4 जीरो पहले लिखा जाए, 2 यहां से 2 यहां से और 1 एकन्नम 1 प्लस 5 पचे 25 और माइनस 1000। अब देखिए 10,000 में 25 जोड़ लीजिए, 25 में 2 ही अंक है तो यहाँ के 2 जीरो में जुटेगा तो 1 के आगे डबल जीरो उतर जाएगा। अब इन दोनों जीरो में जब 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 और माइनस 1000। देखिए 25 में से 2 जीरो घटाएंगे 25 आएगा, तीसरा अंक जीरो इस तीसरे जीरो के नीचे है, यहां जीरो लिख दीजिए। 10 में से 1 जाएगा 9, आ गया 9025। इस तरह से हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग करके 95 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजाएं 2x धन 3y मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब खेत कैसा है? वर्गाकार है
तो आप वर्ग वाला सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। ये भुजा कितनी है? खेत की भुजा कह दिया 2x प्लस 3y है, तो 2x प्लस 3y का स्क्वायर कर दो। फार्मूला लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हो गया 2x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3y है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पर 2x और b के जगह पर 3y, गुणा कर डालिए। 2x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर उतार देंगे, प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12, 12xy और क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है। मीटर दिया था, आप लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। ये हो गया खेत का क्षेत्रफल। अभी सवाल में कहा है कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 तो क्षेत्रफल बराबर, देखिए 4 गुणे x का स्क्वायर, x के जगह पर 2 है तो 2 लिखो, 2 का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 9 लिखिए, गुणे y के जगह पर 1 लिखना है, 1 लिखो, प्लस 12 गुणे xy, x के जगह पर 2 लिखिए और y की जगह पर 1 लिखिए। अब कैलकुलेशन कर दिया जाए, गुणा भाग कर दिया जाए, उत्तर आ जाएगा 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 गुणे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 12 दूना 24, 24 का नाम 24, 4 चौके 16 धन 9 का नाम 9 धन 24, सब जोड़ डालिए, 24 36 10 40 9 49, हो गया 49 मीटर स्क्वायर। ये हो गया खेत का क्षेत्रफल। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन देता है और वह वर्गाकार है तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगा देंगे, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, और भुजा दिया है, भुजा लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करते हुए सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों को आसानी से समझ करके लगा सकते हैं। अब देखिए आपके सामने एक अगला सूत्र है, लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। इस पर आधारित गुणनखंड करना है। आपके पास क्वेश्चन है 25x स्क्वायर माइनस 49 का गुणनखंड। तो देखिए अलग अलग स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 के जगह पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और x पर स्क्वायर है तो x लिख दीजिए अंदर, यह x का स्क्वायर पढ़ लिया जाता है, माइनस 49 का स्क्वायर। अब 49 कितने का स्क्वायर होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है 49, इसलिए 49 की जगह पर लिख देंगे 7 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग अलग संख्या पर स्क्वायर है, इसलिए अलग अलग दो ब्रैकेट बन जाएंगे। पहले ब्रैकेट में लिख देंगे 5x धन 7 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5x माइनस 7। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग ब्रैकेट बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है 49x स्क्वायर माइनस 25 बटे 36। ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? 7 का स्क्वायर होता है
49, तो 7 का स्क्वायर लिख दिया, x अंदर लिख दिया, x का स्क्वायर हो गया 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 25 की जगह पर 5 लिखा, 36 की जगह पर 6 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। फिर हमारे पास दो ब्रैकेट में नंबर मिल गए, अलग अलग स्क्वायर है, हम दो ब्रैकेट बनाएंगे और एक ब्रैकेट में प्लस लिखेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस, हो जाएगा 7x प्लस 5/6, इसमें हो जाएगा 7x माइनस 5/6। ये भी आंसर क्लियर हो गया। इस तरह से अलग अलग स्क्वायर का सवाल हम लगा सकते हैं। लिखा 100x स्क्वायर माइनस 121 का गुणनखंड, तो 100x स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है 100 और x उतार देंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 के जगह पर लिख देंगे 11 का स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर आ गया, बीच में माइनस आ गया, तो दो ब्रैकेट बना लीजिए। पहली ब्रैकेट में हो जाएगा 10x धन 11, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 10x माइनस 11। इस तरह से ये सवाल नंबर 3 लग गया। आइए एक और सवाल देखते हैं। कहीं लिखा हो 81x स्क्वायर माइनस 625, ये थोड़ा बड़ा सवाल है। अब 81 कितने का वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है 81 और x को लिख देंगे, हो गया x का वर्ग। याद करना चाहिए कि 25 का वर्ग होता है 625, इसलिए 625 के जगह पर 25 का वर्ग लिख देंगे। आप लोग 25 में 25 का गुणा करके देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा कि 625 होता है। अब दोनों पर स्क्वायर, बीच में माइनस, तो बस फिर वही नियम, दो ब्रैकेट लगाओ। पहले ब्रैकेट में लिख लो 9x धन 25, दूसरे में लिख दो 9x माइनस 25। इसी तरह से हम लोग बड़े से बड़े प्रश्न को फार्मूले पर आधारित करके लगा सकते हैं। आज हम लोगों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखे हैं। निरंतर प्रयास करने से और बार बार लगाने से निश्चित रूप से गुणनखंड हमें आशा है कि आप लोगों को आ ही जाएगा।